जो घर का कारीगर हो वो बनाया, घर के कारीगरे को कहे कि आप हो गए किराएदार, हम हो गए मकान मालिक इसका। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं और उस मतदान में, चूंकि बहुत दिन ही विधान परिषद में रह गए हैं इधर लंबे अरसे तक, तो लगता है वोट नहीं डाले हैं, इसके चलते ही भूल गए होंगे माननीय सुशील मोदी जी। लेकिन क्या महिला होने के चलते आपने ये अपमान किया? क्या आदिवासी होने के चलते अपना अपमान किया? क्या नए संसद भवन का रामनाथ कोविंद दलित समुदाय के आदमी थे? ये सनातन धर्म के नाम पर दलितों का अपमान करने का इनका डीएनए है, जिसको अंग्रेज के समय बेकर ने बनाया था, उस डिजाइन को रिजेक्ट, जिसको त्रिकोणाकार को किया, आज उस डिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर उस व्यक्ति में क्या विशेषता है? क्या उसके पास टीक है, त्रिपुंड है, त्रिशूल है, त्रिदंड है, क्या है? अभी तो कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लग रहा है, अब तो हिंदू देवी देवता का गदा लगातार इनको लग रहा है, उसके बाद भी नहीं एहसास है। तो हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक अछूत होने के कारण आपने महामहिम का अपमान किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन की सियासत शुरू है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने एक अलग रुख अपनाया है। जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने कल बिहार विधानमंडल की तस्वीर डाली और कहा कि यहाँ भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था, जो आपका सवाल है या जो आप विरोध कर रहे हैं उसका जवाब तो बीजेपी के नेता लोग दे रहे हैं कि आप करते हैं तो ठीक, हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील मोदी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है, तो हम तो सनातन धर्म के अनुसार उनको प्रणाम करते हैं। करे महामहिम राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं, नियुक्ति पत्र जारी होता है, और महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं और उस मतदान में, चूंकि बहुत दिन ही विधान परिषद में रह गए हैं इधर लंबे अरसे तक, तो लगता है वोट नहीं डाले हैं, इसके चलते ही भूल गए होंगे माननीय सुशील मोदी जी कि अपडेट क्या है इसमें। और मैं यह जानना चाहता हूँ आखिर गुनाह क्या है, जब देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि बीवी गिरी जब देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एलेक्सी भूमि पूजन किया था और उसका उद्घाटन इंदिरा जी ने किया था। तो आखिर द्रौपदी मुर्मू का गुनाह क्या है? वो देश के राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समुदाय के हैं, हालांकि कोई संवर्ग में कोई नहीं बांट सकता है देश के प्रथम नागरिक को, लेकिन क्या महिला होने के चलते आपने ये अपमान किया? क्या आदिवासी होने के चलते अपना अपमान किया? क्या नए संसद भवन का रामनाथ कोविंद दलित समुदाय के आदमी थे, जिनका हम लोगों ने समर्थन किया था? क्या उनके द्वारा भूमि पूजन कराना आपको मंजूर नहीं है? और ये स्पष्ट है भाई, ये सनातन धर्म के नाम पर दलितों का अपमान करने का इनका डीएनए है। आप इसको उदाहरण के रूप में देखिए कि राम जन्मभूमि का मामला, जिसके नाम पर राजनीति की दुकान ये चलाए, कामेश्वर चौपाल जी से शिला पूजन करा दिया और उद्घाटन मोदी जी कहे कि हम खुद करेंगे। अब बताइए, जो घर का कारीगर हो वो बनाया, घर के कारीगरे को कहे कि आप हो गए किराएदार, हम हो गए मकान मालिक इसका तो यही मतलब है। ये तो सीधे तौर पर संसदीय प्रक्रिया का अपमान है, दलित समूह का अपमान है, आदिवासी समूह का अपमान है। और ये प्रभावित किससे हो रहे हैं? क्या देखिए, 56 इंच का सीना, हम भारत वंशी हैं, अब प्रभावित हो रहे हैं उस डिजाइन से जिसको अंग्रेज के समय बेकर ने बनाया था, उस डिजाइन को रिजेक्ट, जिसको त्रिकोणाकार को किया, आज उस डिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया। और इसका औचित्य क्या है? आपके पास कोविड जैसी महान विपदा आई, दुर्भिक्ष हमारे लिए आया, 50,000 रुपया कोरोना पीड़ित की मौत होती थी, उसको अब मदद के लिए आप 50,000 था, जबकि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपया दिया। देश में उदाहरण है। आपके पास अग्निवीर जो देश का सैन्य बल है, उसको देने के लिए पैसे नहीं है। आप 8 वर्ष में अब तक के 7,22,131 लोगों को नौकरी आप दे पाए, तब पर भी आप इतनी बड़ी राशि, और किस व्यक्ति को आपने ठेका दिया? आखिर उस व्यक्ति में क्या विशेषता है? क्या उसके पास टीक है, त्रिपुंड है, त्रिशूल है, त्रिदंड है, क्या है? गुजरात है कि गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो उस आदमी को काम मिलता है, और जय शाह के पप्पा जो गृह मंत्री हैं वो देते हैं उनको पद्मश्री, और उसी व्यक्ति को काम मिलता है संसद भवन का, और वह व्यक्ति हिंदू धर्म का अपमान करता है। वो ऐसा आर्किटेक्ट है जो वाराणसी, जहाँ श्रद्धा से लोग जाते हैं, वहाँ भारत माँ के मंदिर को बेरहमी से तोड़ दिया।
300 शिवलिंग इस व्यक्ति ने तोड़ा और आज 150 शिवलिंग लंका थाना में वाराणसी के अंदर रखा हुआ है। तो आपको रोल मॉडल वही चाहिए जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर दे, जो 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 दलित समूह के लोग हैं उनका अपमान कर दें, आदिवासी का अपमान कर दें। ये तो भारतीय जनता पार्टी का, और ये बिहार में तो एकदम सीधे तौर पर दिखता है। भाई बाबू जगजीवन राम जो दलितों के आइकॉन थे, तो उनके नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया। अब प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, तो मैं जगजीवन राम लिखने में वोमिटिंग होता है, कई लग रहा है, कई होता है, कई। इसलिए सवाल ये है नीरज जी कि प्रधानमंत्री ने इसको ईगो पर तो नहीं ले लिया? आप लोगों ने विरोध किया, 19 पार्टियों ने कहा कि नहीं, देश की जो प्रथम व्यक्ति है उनको बुलाना चाहिए था। देखिए, ईगो तो इनको कुछ नहीं है। ये तो देखिए नहीं, किसान बिल में ईगो तुरंत इनका सेटल हो गया। गलती और ये एक तानाशाही मनोवृत्ति है और अपनी लोकप्रियता का, भाई हम ही है तो दुनिया चल रही है, तो ये मनुष्य को भ्रम होता है। भाई आप तो अब 43% आबादी पर आपका नियंत्रण रह गया। अब देखिएगा सीटों की संख्या इनकी जिस ढंग से विधानमंडल में घटा है। अभी तो कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लग रहा है, अब तो हिंदू देवी देवता का गदा लगातार इनको लग रहा है, उसके बाद भी नहीं एहसास है। तो हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक अछूत होने के कारण आपने महामहिम का अपमान किया है। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महामहिम राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, इसलिए कि सुशील मोदी जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो लोग चुन करके आते हैं उनका एक अधिकार ज़्यादा होता है, और राष्ट्रपति को तो बुलाना ही चाहिए था। आखिरकार सियासी तौर पर किस सोच से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने उनको नहीं बुलाया है, जबकि लगातार जनता दल यूनाइटेड समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने ये मांग की है कि राष्ट्रपति के हाथों से नए संसद का उद्घाटन होना चाहिए।